जो भी भाई बहन अपने बच्चों को मिलिट्री फौज में भेजना चाहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनको दुर्गा कवच का पाठ शुरू करा दो। शंकर कहते हैं दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति इस धरती का रक्षक बन जाता है, धरती की रक्षा करने वाला हो। बोलिए आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। जितने भी राजपूत चौहान सिंह मुझे सुन पा रहे हैं, ये आपके लिए तो है ही, लेकिन ये चारों वर्णों के लिए है। मैंने तो आज अब मैं पढ़ रहा हूँ इसको, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी बीच में छूट जाता है। इतनी पूजा पाठ इतना होता है, 5 घंटा लगता है। आज सुबह हम कितने जल्दी बैठे, 11 बजे आरती करी है, इतना समय लग जाता है। लेकिन कभी कभी इतनी व्यस्तता हो जाती है, अब इतने पाठों में से कौन कौन सा करे। लेकिन अब ये सोच रखा है कि दुर्गा कवच नहीं छोड़ेंगे, चाहिए कुछ भी नहीं तो फिर क्यों। इसलिए कि आज बस एक श्लोक सुन लिया है इसका, यूँ तो श्लोक मैंने बहुत यहाँ से बोल दिए हैं, लेकिन एक श्लोक जिंदगी के अंतिम श्वास तक याद रखूंगा। वो ये है, जो दुर्गा कवच का पाठ करते हैं स सर्व यज्ञस्य फलम लभते नात्र संशया, इसमें कोई संशय नहीं है, उस व्यक्ति को संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो दुर्गा कवच का पाठ करते क्या ले आए? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो। जय श्री राधे श्री राधे। तो यदराज्ये कवचज्ञोस्ति जायन्ते तत्र नेतया सेतुर्देव शक्तबीजम पंचमोहायते नमः। जिस राज्य में ये माता रानी की पूजा होगी, जिस राज्य में नवरात्राएं मनाई जाएंगी, दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, माँ भगवती को वंदन पूजा जाएगा, उस राज्य में कभी जनहानि नहीं होगी, ऐसा वर्णन किया जा रहा है। उन लोगों को तो वायु भी नहीं रोक सकती, उनके लिए इतनी बड़ी ये प्रभावशाली बात बता दी गई है। तो जिस प्रकार से जल रुकावट पर भी टेढ़ा मेढ़ा होकर के आगे बढ़ ही जाता है, उसी प्रकार से दुर्गा कवच का पाठ करने वाले लोग अपना जीवन जीने के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर लेते हैं। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। श्री विनोद जी गर्ग, माता बबीता गर्ग, फतेहाबाद भट्टू हरियाणा। कल आपके सुपुत्र बालक गौतम गर्ग का जन्मदिन था। कल हम किसी के भी नाम यहाँ से नहीं बोल पाए, मैसेज कल मैंने पढ़े ही नहीं। बालक गौतम के जन्मदिन पर बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। ताली बजा दो, तालियां भट्टू तक होने। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। महात्मा औरव समुद्र को, महात्मा औरव राजा सगर को कथा सुना रहे हैं। कहते तत्ते सर्वमाख्यातम कवचम त्र्यंबकोदितम अवेद्य कवचम तत्तु कवचाष्टकमुत्तमम। महर्षि और कहते हैं, मैंने महादेव द्वारा कहे गए कवच को आपसे कहा, अब यह कवच अभेद है, उसको कोई भेद नहीं सकता। महात्मा और वो भी इसका नित्य पाठ करते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा कही गई। और सगर के बीच में इसको कहा गया। महात्मा राजा सगर ने कहा, गुरुदेव व्यक्ति का कल्याण हो, इसके लिए आप इतनी अद्भुत बातें सुना रहे हैं, कुछ और भी प्रसंग आगे के लिए बढ़ाइए। तो कहते हैं कि अपनी पूजा आरंभ करने से पहले स्वस्ति वाचन के मंत्र बोलें। लिखा है, परम स्वस्तिनम पुंसाम गर्भे पुंसवनम स्मृतम। बच्चों को गुरुकुल में जब उन्हें वेद सिखाया जाता है तो सबसे पहले उनको स्वस्ति वाचन सिखाया जाता है। काल का पुराण बड़ा अद्भुत है। इसमें लिखा है कि जैसे गर्भ में पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में जीव की रक्षा होती है, उसी प्रकार से वेद के स्वस्ति वाचन के मंत्र बोलने से उसी प्रकार से धरती पर जीव की रक्षा होती है, उसका कल्याण होता है, उसका कभी अकल्याण नहीं होता। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाहा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा।
ये स्वस्ति वाचन के जो मंत्र हैं वो बड़े अद्भुत है। वही कहा गया परम स्वस्थयनम पुंसाम गर्भ। आप सुन लो, लग के 2 महीना कथा, आधे से ज्यादा तो पंडित बना के छोड़ेंगे ही आपको। हाँ, 2 महीना तो सुन लिया, 2 महीना में तो पूरे पंडित हो जाएंगे। लिखा है परम स्वस्थनयम पुंसाम गर्भे पुंसवनम स्मृतम। जो स्वस्ति वाचन का पाठ कर दे, नहीं है पंडित पुजारियों के लिए, आप भी पूजा में बैठने से पूर्व यह कर सकते हैं। अपने मंदिर में भगवान के चरण, आजकल तो उसमें स्टिकर में भगवान के चरण छिपे आ जाते हैं, तो उस स्टिकर को लगा लीजिए। रोज भगवत दर्शन, चरणों के दर्शन कीजिए, स्वस्ति का दर्शन कीजिए, कलश का दर्शन कीजिए। ये सब स्वस्ति वाचन में ही ये सब आता है। भगवान गजानंद का नाम कुछ भी नहीं आता है, स्वस्ति वाचन के मंत्र कुछ नहीं आते, तो गणेश जी का नाम तो आता होगा। ऐसा कोई व्रत उपवास नहीं है जिसमें गणेश की पूजा नहीं होती हो। आप करवा चौथ का व्रत करते हैं, उसमें भी गणेश की पूजा होती है। आज गणगौर की पूजा जो भी कोई कर रहे होंगे, उसमें भी गणेश जी की पूजा होती है। ऐसा कोई व्रत ही नहीं है जिसमें भगवान गजानंद को न पूजा जाता हो। तो स्वस्ति का यहाँ पर अर्थ बड़ा अद्भुत दिया गया है। वो ये है, जो भी आप पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले आप गणेश का आवाहन करते हैं, वही तुम्हारा स्मरण स्वस्ति वाचन है। तो भगवान गणेश को सबसे पहले, आप दिवाली में पूजा करते हैं तो उसमें भी गणेश जी की पूजा होती है। तो भगवान गणेश ऐसे हैं जो संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं। यहाँ इस श्लोक में एक बात मुझे अच्छी लगी, पुंसा गर्भे पुंसवन स्मृतम। इसमें वर्णन किया गया कि जैसे पुंसवन जो संस्कार है गर्भ में बच्चे की रक्षा करता है, उसी प्रकार से यह स्वस्ति भगवान गजानंद भी जीव की उसी प्रकार से रक्षा करते हैं। तो अपनी आराधना में, अपनी पूजा में भगवान गणेश जी को भी जरूर पूजिए। यह मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ स्वस्ति वाचन। गर्भ काल में जैसे पुंसवन जो संस्कार है वो गर्भ की रक्षा करता है, उसी प्रकार से इस मृत्यु लोक में जीव की रक्षा करने वाला स्वस्ति वाचन, जो कि भगवान श्री गणेश जी का साक्षात स्वरूप है, तो इससे हमारी रक्षा होती है। ये बड़ी अद्भुत बात इसमें कही। ग्रहेवाद भारदे दस्य प्रणम्य शिरसा गुरु प्रणमे दिष्ट देवम ही दिगपालानि चेतसः। वर्णन क्या है कि जब आप पूजा में बैठते हैं तो उसमें गुरु का ध्यान करें, अपनी इष्ट देवता का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, सूर्य नारायण का ध्यान करें, हरि और हर इनका ध्यान करके पूजा में बैठें। इसमें गुरु ध्यान की भी बात कही गई है। इनका स्मरण करके, भले ही गुरु जी से बोलचाल नहीं है, तो भी उनको ध्यान करके पूजा में बैठोगे तो आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा। इसमें लिखा तन सार चिंतान्वे पापम फट चते नमः। वर्णन किया गया है इसमें कि गुरुजनों का, देवी देवताओं का ध्यान करते ही पाप फट से दूर उड़ जाते हैं। इसमें वर्णन है जैसे पेड़ पर पंछी बैठे हों और आप ताली बजा दें तो पंछी उड़ जाता है, उसी प्रकार से आराधना में देवताओं का ध्यान करते ही पाप रूपी पंछी तुम्हारे जीवन रूपी वृक्ष से उसी समय उड़ करके भाग जाते हैं। ये वर्णन किया गया। समझ में आ रहा है कि हम यूं ही ताली बजवा रहे हैं आपसे? तो जैसे ही आप तो ऐसे भागे भागे आते हैं और वह नहा करके जल्दी से लुढ़क पुढ़क देवता है उनको नहीं, उसमें पहले बैठिए, 2 मिनट बैठिए, नेत्र बंद कीजिए, इन देवों का ध्यान कीजिए जो जो मैंने आपको बोला है। फिर घंटी बजाइए, उसके बाद चद्दर उठाइए। भगवान को सुलाते समय भी हल्का सा कोई वस्त्र उनको उड़ाया जाता है। इसमें तो रेशमी वस्त्र बिछाने के लिए और उड़ाने के लिए, रेशमी वस्त्र बिछाने के लिए ऊनी वस्त्र, ये सब इसमें वर्णन है। बिल्कुल साफ सुथरा सा आप नहा धो करके आचमन करके, नहाने के बाद सीधे आचमन किया जाता है। फिर 2 मिनट बैठिए, देवताओं का ध्यान कीजिए और फिर घंटी बजाइए। भोग लगाते समय दाहिने हाथ से घंटी बजाई जाती है और आरती करते समय बाएं हाथ से घंटी बजाई जाती है। भोग लगाते समय घंटी, जिस घंटी पर गरुण जी है वो घंटी बड़ी विशेष है। घंटी अब बाएं हाथ में, एक हाथ में आरती होगी तो बाएं हाथ में तो घंटी आई जाएगी अपने आप। बहुत लोग अशुभ मानते हैं, अब क्या करें, बाएं हाथ में घंटी है, अशुभ नहीं है बिल्कुल। तो
यह भी बात बड़ी अद्भुत रूप से कही गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ग्रहेवा द्वार देशस्य प्रणम्य शिरसा। देखो इसमें तो ये लिखा है कि घर में प्रवेश करें तो आपके घर के दरवाजे पर गणेश जी दिखाई दे, और वो गणेश जी लगा लो जिनकी सूंड बाईं तरफ हो, ये काल को भी जीत लेते हैं। जब घर में आप प्रवेश करें तो उनका दर्शन होना चाहिए। घर में कहीं गुरु महाराज की ऐसी तस्वीर लगी हो, जब घर में आप प्रवेश कर रहे हैं तो प्रणम्य शिरसा गुरुम। वैसे तो गुरु जी का ध्यान नहीं रहता, तो कोई तस्वीर फोटो लगी हुई होती है तो इसमें तो ये वर्णन है कि गुरु महाराज को मस्तक झुकाते ही सभी देवताओं को प्रणाम पहुंच जाता है। बड़ी महिमा का वर्णन किया। गुरु परंपरा एक बड़ी अद्भुत परंपरा है, ये बड़ी अद्भुत सत्ता है। वर्णन है यत पूर्व वर्जितम पापम, यद पूर्व वर्जितम पापम। यदि पूर्व के भी पाप इकट्ठे हो गए हैं तो गुरुजन देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करने से वो सब दग्ध यानी जल करके राख हो जाते। महाकाल का पुराण अद्भुत है। लिखा है सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचवई। सूर्य नारायण, ये रोज इनको अर्घ्य दीजिए। चंद्रमा, उनका चंद्रमा की बड़ी महिमा है। चंद्र देवता, इनको पूजा जाता है। और महाभूतानि पंचवई, आपकी पूजा में पंचदेव उपासना, जिसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तस्मिन सारे चिंतान्मे पापहु फट्चते नमः। वर्णन किया है इसमें, जैसे तालियां बजाते ही वृक्ष से पंछी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से देवताओं का स्मरण करते ही पाप रूपी पंछी आपके जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर से उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पटियाला वाली अम्मा की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अब कुछ साधक की महिमा का वर्णन किया, वो सुन लीजिए। जो आप पूजा करते हैं, साधना करते करते जो आप साधक बन गए हैं, आपकी कितनी बड़ी महिमा है। लिखा है तम दृष्टमपि देवाश स्प्रयंती महोजसम सर्वम च वसम कुर्याद न च याति पराभव। इसमें वर्णन किया गया कि महातेजस्वी पुरुष को देखने की कामना से देवता किसी न किसी रूप से धरती पर उतर के आ जाते हैं। यहाँ एक अच्छी बात लिखी है, वो ये है, जैसे आप भगवान की पूजा में से, अभिषेक में से, या दुर्गा अर्चन में से, या हवन में से, यज्ञ में से, ये मुझे कालिका पुराण की बात इतनी अच्छी लगी है, जैसे आप पूजा में से खड़े होकर के उस मंदिर के बाहर निकलते हैं, देवी देवता किसी न किसी रूप में तत्काल आपको दर्शन देते हैं। ये कन्फर्म है, ये बिल्कुल पक्का है। तम दृष्टा मपि देवाश्य, देवता आपके ऊपर दृष्टि डालते हैं। वो कोई भी रूप बना करके आ जाए, वो कुछ भी बन करके आ जाए, वो आपको दर्शन देते हैं। सर्वम च वसम कुर्याद, भगवान का भक्त तो सबको अपने बस में कर लेता है। देवता तो बस में हो ही जाते हैं, पूरी धरती उनके बस में हो जाती है। याति पराभव, धरती की सर्व संपदा उनकी होती है। भगवान से जुड़ने के विशेषताओं का ये वर्णन किया है, ईश्वर से जुड़ने की विशेषता का वर्णन किया है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, खा पी करके बस रात को बोरी भरो और सुबह खाली कर दो, यह नहीं। देवी देवताओं को मान लो, इनका यजन कर लो। ये अपने सनातन धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। इनके बिना कल्याण नहीं होगा। साधक को चाहिए नित्य प्रति भगवान को वंदन करे, प्रणाम करे। भगवान नारायण पुष्प चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान महादेव बेल पत्र चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ भगवती जगदम्बा सिंदूर चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है। भगवान गणपति दुर्वा चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं। सबका देवताओं का वर्णन किया गया है। तो प्रसादेन तु मंत्रेण अंगुलिग्रेण साधक गृहीत पांच ततः कुर्यात् कराभ्याम पुष्पमर्दन। भगवान का एक नाम जनार्दन है। यहाँ जनार्दन शब्द की व्याख्या की है, जो भक्तों के अहंकार का मर्दन कर देते हैं, इसलिए उनका नाम है जनार्दन। यह व्याख्या हमने इसी ग्रंथ में पढ़ी है। जो भक्त के अभिमान का, साधक के अभिमान का जो मर्दन कर दे, इसलिए उनका नाम जनार्दन है। मेरे प्रभु का ये नियम है कि भक्त के हृदय में वो अभिमान नहीं रहने देते, अहंकार नहीं रहने देते। यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है।
एक बार जयकरा लगाओ कृष्ण कन्हैया लाल की। जय आज हो के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। जूठे हाथों से बहुत लोगों को आदत होती है, कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है। बहुत लोगों को वासी आती है तो ऐसे हाथ की हथेली मारते रहते हैं। इसमें हाथ जूठा होता है। दुर्गंध जूठे हाथों से किसी भी पूजा के पात्रों को, पूजा की सामग्रियों को भक्त उसको स्पर्श न करे, ये बहुत बड़ा दोष है। हस्त शोधन करके यानी हाथों को धो करके ही वो पूजा पाठ की सामग्रियों को स्पर्श करे, वर्णन किया गया है। फूल अपने हाथों से तोड़े, अग्निग्राणी शुद्धानी पुष्पाणी। देखो इसमें वर्णन किया है, हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से फूल देवताओं के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तलद्दयम मर्दनातु शुद्धम भिजायते तीर्थानि च समायांति नासकायाम कर्म प्रति। वर्णन किया गया कि पुष्प सूंघने से नासिका का अग्रभाग पवित्र हो जाता है। जैसे निर्माल्य भगवान के ऊपर चढ़ाए तो उसको उतार करके उस फूल को नासिका से लगाते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि नासिका का अग्रभाग पवित्र हो जाता है। और वर्णन किया गया है कि जिस समय आप फूल हाथ से भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपकी हथेलियां तीर्थ की तरह पवित्र हो जाती है। इसमें वर्णन किया गया है कि जो हाथ नित्य भगवान को फूल चढ़ाते हैं, तीर्थ जो वरदान देने में सक्षम होता है, और नित्य भगवान को फूल चढ़ाने वाले हाथ भी वरद हस्त बन जाते हैं। ऐसे हाथ किसी के सिर के ऊपर आ जावे तो उसका भाग्य बदल जाता है। ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत ऐसा लिखा है। तीर्थानी च समायांति, उसके हाथ तीर्थ की तरह हो जाते, तीर्थ समा जाते हैं उसके हाथ में। इतनी बड़ी महिमा है। अब हम तो नहीं मानेंगे, बिना फूल चढ़ाए रोजाना चढ़ाएंगे भगवान को। कल हमने करवीर के फूल यानी कनेर के फूलों की महिमा पढ़ी, तो आज ढूंढ रहे थे कि लाल कनेर का फूल, गुड़ैल का फूल एक ही मिला। चढ़ाए तो बहुत, और तो गुलाब के चढ़ाते रहे, लेकिन एक कनेर का फूल मिला चढ़ाने के लिए। आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। जैसे भागवत जी की कथा में तुलसी पत्र ले जाना, शिव महापुराण की कथा में बेल पत्र ले जाना जरूरी होता है। आपके आसपास कहीं हो तो इस समय आप कथा सुनने के लिए आते हैं। 5 फूल कनेर के या गुड़हल के। गुड़हल जानते हैं? नहीं जानते? उसका थूतरा माइक के ये हॉर्न की तरह होता है, तुरई की तरह। माइक का जैसे ऊपर का भाग चौड़ा होता है, पीछे ऐसी डंडी होती है पतली। इसको इंग्लिश में वो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान में नहीं है, क्या बोले। ये तो लंदन में रहते हैं ना, जरूर पता होगा। गुड़ैल तो हम तो गुड़ैल ही बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, डिफिकल्ट, अच्छा, टिपिकल, एस भाई, एस एच आई, हाँ यही तो है, ये फूल है यही। हाँ? अरे धतूरा तो दूसरा होता है, ये धतूरा नहीं है, वो धतूरा नहीं है, ये गुड़ैल का फूल है। हिबिस्कस बोलते हैं इसको, है हिबिस्कस। आप शुरू से वैसे ही आ जाते ऊपर बैठने के लिए, आप आए क्यों नहीं? आपके लिए बड़े भजनानंदी हैं, कल आपके लिए कोई बता रहे थे। पांडे जी आप, हाँ देख लो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हिबिस्कस, हिबिस्कस यानी गुड़हल। अब देखिए मैं जो निवेदन आपको कर रहा हूं, तम दृष्टम पे देवास्य स्पृहंती महुजसा सर्वम च वसम कुर्याद न चियाति पराभव। जो भगवान का भक्त है, साधक है, दुनिया में कोई उसको अपने वश में नहीं कर सकता, और वो सबको वश में कर सकता है। ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत वर्णन है। कुसुमम विष्णु मंत्रेण हो
कोई भी देवता हो, विष्णु मंत्र के द्वारा किसी भी देवता पर आप फूल चढ़ा सकते हैं। विष्णु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरे वो है क्या है, ओम नमो नारायणाय, ये विष्णु जी के मंत्र है। तो कुसुमम विष्णु मंत्रेण, किसी भी देवता के ऊपर विष्णु मंत्र के द्वारा आप फूल चढ़ा सकते हैं। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, मंत्र उच्चारण करके एक फूल भगवान को आप चढ़ाते हैं तो एक फूल 10,000 पुष्प के स्वर्ण आयुतम, इसमें लिखा है कि 10,000 पुष्प के बराबर एक फूल हो जाता है जब उसको मुख से मंत्र उच्चारण करके स्तुति करके वो फूल भगवान को चढ़ाया जाता है। इसलिए जब अर्चन किया जाता है तो उसमें मंत्र और नाम ही तो बोला जाता है। तो एक एक फूल 10,000 के बराबर हो जाता है। 8 दिन में 15 दिन में एक बार पुष्पार्चन किया करो। पुष्पार्चन महादेव के ऊपर चढ़ाइए, नारायण के ऊपर चढ़ाइए, माँ के ऊपर चढ़ाइए, गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। बेलपत्र का अर्चन होता है, उसको बिल्वार्चन कहते हैं। फूल के द्वारा पुष्पार्चन कहते हैं। दूब के द्वारा दुर्वार्चन कहते हैं। याद रखना, माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती, गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता, सूर्य भगवान को आक का फूल नहीं चढ़ाया जाता, अकहुआ का फूल। टूटे चावल किसी भी देवता को नहीं चढ़ाए जाते। फूंक मार करके दिया नहीं बुझाया जाता। दिए से कभी अगरबत्ती धूप बत्तियां नहीं जलाई जाती। पत्नी को पूजा के बाएं अंग में नहीं बिठाया जाता। कभी पानी में टपकता हुआ फूल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। ये पूजा की कुछ प्रक्रिया है, बड़ा आनंद कर देने वाली है। ग्रंथ में वर्णन है कि आरती के समय पर सिर्फ ढका हुआ होना चाहिए। किसी को चरण वंदन करते हैं तो उस समय सिर के ऊपर कोई वस्त्र होना चाहिए। दुर्गंध उच्छिष्ट संस्प्राग, फूल कितना भी बढ़िया हो लेकिन वो दुर्गंध है, उसमें गंध ठीक नहीं है, तो ऐसा फूल किसी भी देवता को न चढ़ाए। ऐसे बहुत पुष्प हैं जिनमें दुर्गंध, लहसुन प्याज भगवान को भोग क्यों नहीं लगाया जाता? वो तो जमीन में होती है, उसमें दुर्गंध है इसलिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। कहने को तो बोल देते हैं कि वो इसमें से बनी, वो उसमें से बनी, वो धरती में से उपजी है, वो तो धरती में से वह निकली है, लेकिन उसमें दुर्गंध है इसलिए वो देवता को। देखो यहाँ स्पष्ट वर्णन है, दुर्गंध्युक्त संस्प्राद दूषणम करयोस्तु यत, जो दूषित है, जिसमें दुर्गंध है, उस चीज का बिल्कुल भगवान को स्पर्श ही ना करे। देवताओं को उसको बिल्कुल भी स्पर्श न करें। अज्ञात रूपम तत्सर्वम नाशेत सुविधानता। अज्ञात लोग हैं, अज्ञात, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। पता नहीं शराब पीते हैं, पता नहीं उल्टा पुल्टा मांस मूस भी खाते हैं। इसमें एक बड़ी अद्भुत बात कही है, भगवान की पूजा के लिए जिनके साथ तुम्हारी जानकारी है उनसे ही फूल तुलसी पत्र उनसे ही मंगाइए। लिखा है कि अज्ञात लोगों के द्वारा लाए गए पुष्प पूजा की सामग्रियां देवताओं पर चढ़ाने के लायक नहीं है, ये वर्णन किया है। श्लोक नंबर बता रहा हूं, लिख लीजिए। अज्ञात रूपम, यह है श्लोक है 75 अध्याय श्लोक नंबर 53। 75 अध्याय कालिका पुराण अध्याय नंबर 75 श्लोक नंबर 53। इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया कि जिस जल में ऊपर बुदबुद आए, फैन जैसा हो रहा है, ऐसा जल देवताओं को नहलाने के लायक नहीं है। उसको छानिए, सूती वस्त्र में उसको छानिए और तीर्थ का जल उसमें डालिएगा, तभी उसका दोष समाप्त होगा। ऐसा वर्णन किया गया है। देवताओं के ऊपर फूल चढ़ाते समय उंगली का अग्रभाग उसमें लगना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सोहमित्य सततम चिंतना देव रूपता। देखो ये क्या लिखा है इसमें वर्णन है, जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता उन लोगों की चिंता करते हैं। फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप देवताओं से जुड़ जाइए, चिंता भगवान आपकी करेंगे। महाभारत में एक प्रसंग है और इससे मिलता है, इसलिए मैं बोले देता हूं। पितामह भीष्म ने कहा, कल के युद्ध में या तो मैं रहूंगा या अर्जुन, दोनों में से एक ही रहेगा।
मैं कहूँगा बाबा भीष्म तुम भले ही नहीं रहोगे, लेकिन अर्जुन दादा तो जरूर रहेगा, क्योंकि उसके रथ में द्वारकाधीश बैठे हैं। पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर डाली। संध्या का सूर्यास्त हुआ, युद्ध बंद हो गया, सब अपने अपने डेरों में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन आज जल्दी ही सो गए थे। भगवान कृष्ण खड़ा करते हैं अर्जुन को, कहते हैं पार्थ खड़े हो जाओ, तुम्हें पता है कि पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की है? अर्जुन ने कहा पितामह की प्रतिज्ञा है कि कल या मैं रहूंगा या अर्जुन, दोनों में से एक ही रहेगा। इसलिए गोविंद मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि वो तो काल विजेता है, काल भी उनका सामना नहीं कर सकता, इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान मिला है। इसलिए तो मैंने सोचा युद्ध बहुत दिनों से कर रहा हूं, अब तो थोड़ा सो लूं, खूब खाया हूं आज मैं, क्यों कल तो मरना ही है। ये अर्जुन के शब्द थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, खड़े हो जाइए, युद्ध जीतने को कोई मंत्रणा करते हैं। अर्जुन खड़े होने को तैयार नहीं है। कृष्ण उधर दरवाजे तक गए, फिर लौट करके आ गए और कहने लगे अर्जुन भाई खड़ा हो जा, युद्ध को जीतने के लिए कुछ करते हैं। अर्जुन खड़ा नहीं हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण वहां तक गए और फिर लौट करके आ गए और भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं तेरे लिए बहुत चिंतित हूं, खड़ा हो जा, युद्ध को किसी न किसी प्रकार से जीतना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा चिंतित हूं, सो अपनी चद्दर फेंक करके अर्जुन खड़े हो गए और अर्जुन ने कहा भगवान इस दुनिया में मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अर्जुन के शब्द थे, महाभारत में कथा थी। भगवान कृष्ण बोले अभिमान आ गया। अर्जुन ने कहा अभिमान नहीं आया, तो फिर समझ में आ गया है जिसको बचाने के लिए द्वारकाधीश चिंतित है, उस कुंती माता के पुत्र को कौन मार सकता है? जिसको बचाने के लिए आप ही चिंतित हो गए। वही बात यहां लिखी है, चिंता मात्रेण मनुष्यम। ये मनुष्य चिंता करता है, लेकिन इसमें वर्णन है कि जब यह जीव ईश्वर से जुड़ जाता है तो परमात्मा को उस भक्त की चिंता हो जाती है। वो तो आराम से मस्ती का जीवन जिए, अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, अपने आप को ईश्वर को सौंप दे, फिर उसको काय बात की चिंता हो सकती है। पूजा पाठ आराधना ईश्वर से जुड़ने में तो बड़े आनंद हैं। लोग बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, आनंद हो जाता है। अगली बात बताई गई, मनोजीवात्मनो शुद्धिम प्राणायामेन जायते। शुद्ध होकर पूजा में बैठिए, आराधना साधना कीजिएगा। तब भैरव ने पूछा का भगवान शुद्धि कैसे मिलेगी? तो भगवान भोलेनाथ कहते प्राणायामेन जायते। एक बात मैं निवेदन करूंगा, भले ही आप थोड़ी देर के लिए करें, ज़्यादा देर के लिए करें, पूजा में बैठते समय प्राणायाम जरूर करें। आचार्य जी लिख लेना, प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि प्राणायाम के बिना अंदर की शुद्धि नहीं होती। आप मुझे यहाँ व्यासपीठ पर भी देखते हैं, कथा शुरू करने से पहले मैं प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम में श्वासें खींची जाती हैं, रोकी जाती हैं और बाहर छोड़ दी जाती हैं। प्राणायाम तो लिखा है शुद्धि प्राणायामेन जायते। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं प्राणायाम के द्वारा शुद्धि होती है। अंतरगता यचम मलम, अंदर का मल निकल जाता है प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम की इतनी महिमा कल मैंने प्राणायाम करके भी आपको बताया है। नित्य प्राणायाम कीजिए, शुद्धम प्रयायते। भोलेनाथ कहते हैं कि वो स्त्री पुरुष शुद्ध हो जाते हैं प्राणायाम के द्वारा। जैसे अग्नि में आप किसी धातु को तपा दें तो उसका मेला कुचेला एक तरफ बह करके चला जाता है। कभी आपने लौनी गर्म की हो, लौनी किया, मक्खन गर्म किया है, जब मक्खन को गर्म किया जाता है तो घी बच जाता है, मट्ठा मट्ठा सब एक तरफा हो जाता है। प्राणायाम की अग्नि जब जलती है तो जितना भी मैल है, वासना का मैल है, मल है, वो सब एक तरफा हो जाता है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। और आदमी का चतुष्टय अंतःकरण चमकने लगता है। चतुष्टय अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यह मलिनता से बच जाता है और जब ये स्वच्छ शुद्ध पवित्र दिखाई देता है तब उसे हृदय में हरि आकर के बैठ जाते हैं, भगवान आकर के बैठ जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम कारणम तो सनायक। कितनी काल का प्राण में अच्छी बात कही गई। 111 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 75 है, श्लोक नंबर 111। कहा तुम 4 पुरुषार्थ कहाँ खोजने के लिए चले? ईश्वर से जुड़ जाइए, आराधना कीजिए। 4 पुरुषार्थों के पास तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, चारों पुरुषार्थ स्वयं तुम्हारे पास चल करके आ जाएंगे। 4 ही तो है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये सहज में इनकी प्राप्ति हो जाएगी।
तो मैं ये नहीं कहता कि आप 4 घंटा बैठें, आप आधा घंटा बैठें, आप 10 मिनट बैठें, लेकिन भगवान के सन्मुख आप बैठिएगा जरूर। इस बात का वर्णन किया गया है, ये बात कही गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आपके आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आइए एक पंक्ति माँ के चरणों में। धरती गगन से होती है तेरी जय जयकार हो मैया। और माता की कथा में माता की भेंट, माता का कीर्तन जरूरी है, ये भी कालिका पुराण में ही लिखा है। तो मेरी कथाओं में तो कहाँ ज्यादा कीर्तन होता है, तो टाइम तो उतना ही होता है। अभी आप आए हैं 10 मिनट पहले और 20 मिनट के बाद में आप घड़ियां देखेंगे, जाने का नंबर है। अब कहाँ, पहले कथा 6 घंटे 8 घंटे सुनते थे, अब तो घंटा 1.5 घंटा कथा। आने वाले समय में माताजी की चौकी की तरह कथा न रह जाए। पहले जागरण होता था, 8 बजे शुरू होता था, 5 बजे आरती होती थी सुबह, उसको जागरण कहते थे। कालिका पुराण में उस जागरण का वर्णन है। लेकिन आजकल चौकी होती है 2 घंटे की, 10-11 बजे शुरू होता है, 12 सवा 12 बजे पूरा हो जाता है। जो 7-7 दिन की कथाएं पहले 8-8 घंटा चलती थी, अब सुनने वाले कमजोर हो गए हैं, सुनाने वाला भी कमजोर हो गया है, मुझे छोड़ के। मैं तो अभी मजबूत हूँ। हाँ, मुझे तो बहुत, अभी मैं 5 घंटा कथा रोज करता था यमुनानगर में। 12 बजे बैठता था व्यासपीठ पर, 5:30 बजे उठता था। आप इतनी जल्दी डुकरियां क्यों बन गई हैं? आप सबके कमर दुखने लगे हैं, घुटने दुखने लगे हैं। मैं इधर कथा में आ रहा था तो माताएं बोल रही थी, महाराज जी घुटने की दवाई। एक दीदी बोलती है घुटने की दवाई, 26-27 साल की होगी, उसके घुटने में दर्द होता है। घुटने की दवाई दूंगा, लेकिन परहेज है, चाय कॉफी छोड़ना पड़ेगा। बताओ छोड़ेंगे आप? ये आपको जो चीजें बीमार कर रही हैं, इनसे बचिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आइए और कथा सुन लें, फिर तो आपके जाने का समय, हाँ आपको जाना ही होगा, तैयारी है। आइए, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। स्वर दो। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंचे गगन में होती है तेरी जय जयकार। ताली बजाइए। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी। गुफा के अंदर तेरा मंदिर, तेरी महिमा न्यारी। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी। गुफा के अंदर तेरा मंदिर, तेरी महिमा न्यारी।
शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी। आदि शक्ति है आदि भवानी तेरी सिर सवारी। हे अम्बे हे जगदम्बे करना तू इतना उपकार। आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया। दुनिया तेरा नाम जपे दुनिया तेरा नाम जपे तुझको पूजे संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। उच्च भवन में होती है तेरी जय जयकार। राधे ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे आगे शीस झुकावे। सूरज चंद्रमा सितारे तुझसे उजियारा ले जावे। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे आगे शीस झुकावे। सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जावे। देवलोक के देव ही मैया तेरा ही गुण गाए। मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। हे अम्बे हे जगदम्बे करना तू इतना उपकार। आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंच भवन में होती है तेरी जय जयकार मैया। दुनिया तेरा नाम जपे दुनिया तेरा नाम जपे तुझको पूजे संसार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ऊंच भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। तालियां बोलो साचे दरबार की जय हो। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तो प्यारी। गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तो प्यारी। गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी। आदि शक्ति है आदि भवानी तेरे सिर सवारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी। आदि शक्ति है आदि भवानी तेरे सिर सवारी।
हे अम्बे हे जगदम्बे करना तू इतना उपकार। आए हैं तेरे चरणों में देना हमको प्यार। हो मैया ऊंचे गगन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकावे। सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे आगे शीश झुकावे। सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक के देव है मैया तेरे ही गुण गाए। मानव करे जो तेरी भक्ति सब सागर तर जाए। हे अम्बे हे जगदम्बे करना तू इतना उपकार। आए हैं तेरे चरणों में तेरा हमको प्यार। हो मैया ऊंचे गगन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। हो मैया ऊंचे गगन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। हो मैया दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। हो मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। हो